कि बेटा ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ वही है कि कंडक्टर के वी इक्वल टू आई आर। ठीक है ना। जो आज तक आप समझते हैं किसी भी ओमिक कंडक्टर उसको ही बोलेंगे जो इसको जिसमें क्या हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट हो रहा है। तो ऐसे कंडक्टर्स क्या कहलाते हैं, ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो अब जो मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं वो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर नहीं होते हैं। सेमी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से जो मटेरियल करते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप देखो निकालो एक बार, मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए अपन निकाल सकते हैं क्या कि v इक्वल टू आई इंटू सम कॉन्स्टेंट आ जाए। तो अब तक जितने रिलेशन डिराइव करें उनकी हेल्प से आप ऐसा कर सकते हैं। देखो आप सबसे पहले आपने ड्रिफ्ट स्पीड निकाला था, तो ड्रिफ्ट स्पीड यही निकाली थी आपने। एल लेंथ का कंडक्टर है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, बैटरी वी पोटेंशियल डिफरेंस की लगाई। तो ड्रिफ्ट स्पीड कितनी हो जाएगी, ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक है। और आपका ई टाउ अपॉन एम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितना हो, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई एल आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और करंट कितना है आपका, एन ई ए इंटू वी डी। तो आप वी डी की वैल्यू रख दो यहाँ से, ये ड्रिफ्ट स्पीड जो आपने निकाल रखी है। ठीक है ना। ड्रिफ्ट स्पीड यहाँ पे रख दो, ई टाउ अपॉन एम इंटू वी बाई एल एन ई ए इंटू ए। तो कितना आ गया, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ए बाई एल इंटू वी आ गया। तो वी इक्वल टू, इस पूरे को उधर ले जाओ, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ठीक है। तो ये दिख रहा है यहाँ से कि अगर आई प्रोपोर्शनल टू वी डी, अगर ई के प्रोपोर्शनल है तो अपने आप ही वी इक्वल टू आई आर आना था, वही आ गया। दिक्कत तो नहीं। अब ये अगर प्रोपोर्शनल नहीं होती ड्रिफ्ट स्पीड, जैसा भी अपन ने क्वेश्चन किया, तो कुछ और रिलेशन आ जाता है, बट मेटेलिक कंडक्टर्स में होती है क्योंकि अपन ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो आपका v इक्वल टू आई इंटू ये निकल के आ रहा है, ये चीज देखिए। ठीक है ना। ये आपकी बैटरी चेंज करने से ये चीज थोड़ी नहीं चेंज होगी, ये तो कांस्टेंट है ना। लेंथ ऑफ द वायर जितना लगाया आपने उतनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो फिक्स है, एम और ई हमेशा फिक्स है। टाउ मैंने आपको बताया कि बैटरी बड़ी करने से वो बड़ा नहीं हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम पहले ही अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं टाउ के बारे में। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब बड़ी बैटरी करने से चेंज नहीं हो जाएंगे। ठीक है। तो बैटरी आप कितनी बड़ी छोटी कर रहे हैं, इससे इस पैरामीटर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम जो हम पहले ही देख चुके हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ V इज प्रोपोर्शनल टू आई। हैंस मेटेलिक कंडक्टर्स का जो इस कांस्टेंट का नाम रख दिया रेजिस्टेंस, और क्या आ गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। अब इसमें भी और इम्पोर्टेंट चीज एक क्या आती है। ठीक है ना। कि ये पूरा तो डिपेंड नहीं करता कि बैटरी कितनी बड़ी छोटी है, और इसका भी ये वाला पार्ट डिपेंड नहीं करता कि कंडक्टर कितना लेंथ है, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एन टाउ। मैंने बताया टाउ कोई लेंथ पे थोड़ी डिपेंड कर रहा था, कितना बड़ा आपने कंडक्टर लिया है, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये चीज़ें फिक्स है। तो इसलिए एक फिक्स टेम्परेचर पर ये कांस्टेंट रहेगा, जिसका भी नाम रख दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये सब कुछ आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निकाल लिया है बेटा। ठीक है ना। पहले लॉस थे बट अब ये डिडक्शन है सारे। ठीक है ना। क्योंकि वो ड्रिफ्ट स्पीड की कंसेप्ट और ये रिलेशन, इन सब के थ्रू हमने पूरा अच्छी तरह समझ लिया है कि ये कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है। तो इसकी अब डेफिनेशन भी याद रखनी, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको याद ही है, मैं ऐसा नहीं मान सकता किसी को ये याद ना हो। ठीक है। 10th क्लास से याद करा दिया था, बट ये अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये भी आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट क्या होती है। तो रो डिपेंड्स, तो रो किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। मटेरियल पे एन आ गया बेसिकली। ठीक है ना। और दूसरा एम और ये हमेशा फिक्स है टाउ, तो ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ, हाँ इसमें ध्यान रखना है बेटा। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है अपन ने, दिस इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ एरिया। ठीक है ना। इस फार्मूले की सबसे खास बात है कि इसमें एरिया जो होना चाहिए फ्लो के परपेंडिकुलर ही लेना है अपन, रो एल बाई ए। ठीक है ना। एल लेंथ का कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट ए है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, रो एल बाई ए कहलाता है। तो इस तरह से इस ओम्स लॉ में बेसिक फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म नहीं है, जे इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर फॉर्म कहलाती है। ठीक है।
तो ये बहुत ही बेसिक रिलेशन V इक्वल टू आई इंटू आर में आपको डाउट तो नहीं है और आपको समझ में आ गया कैसे ये प्रीवियस चीज़ों से रिलेटेड है जो हमने अभी पढ़ी, ड्रिफ्ट स्पीड और करंट।